एक और बात चलते चलते बता देता हूँ। इंसान के अलावा जितनी मखलूकात अर्ज़ो सेमा है, जितनी मखलूकात है इंसान के अलावा, चूंटी से जो है हाथी तक जो दुनिया में हम देखते हैं, बड़ी बड़ी मछलियाँ, शेर, चीते, सांप, बिच्छू, गाय, बैल, बकरियाँ, ये सारी मखलूकात को अल्लाह ताला बक़द्रे ज़रूरत इल्म देकर पैदा करता है। सारी मखलूकात को बक़द्रे ज़रूरत इल्म देकर के पैदा करता है। उसको पढ़ाना नहीं पड़ता है। ये देख लेती है मुर्गियों की बच्चियां और ये छोटे छोटे चूजे कि मेरा दुश्मन ये उकाब चील चला रहा है, वो माँ के पंखड़ियों में आके घुस जाता। उसको किसने बताया था कि ये तुम्हारा दुश्मन है? उसको इल्म दे करके अल्लाह ने पैदा किया। ये जो है ऊंट और जो है बैल बकरियों के जो बच्चे होते हैं वो पैदा होते हैं और माँ के थनों से चिमट जाते हैं। कौन उसको बताता है यहाँ तुम्हारी ग़िज़ा है? उसको इल्म दे करके पैदा किया जाता है। लेकिन इंसान के बच्चा को खिलाना पड़ेगा, पिलाना पड़ेगा और उसको बताना पड़ेगा ये सांप है, ये आग है, ये बिच्छू है, वरना वो तो उसको भी पकड़ लेगा। वो दुश्मन और दोस्त को नहीं समझता, उसको बताना पड़ता, उसको इल्म देना पड़ता। ये तुम्हारी माँ है, ये तुम्हारे अब्बू है, ये दादा है, ये तुम्हारे मामू और फूफा है। एक एक चीज उसको इल्म देना पड़ता। अगर नहीं दिया तो वो कुछ नहीं समझेगा। अगर इसको ऑक्सीजन दिया जाए और किसी शीशे में बंद किया जाए और 50 साल के बाद निकालेंगे तो गोश्त का लौथड़ा होगा, कुछ नहीं समझेगा, कुछ नहीं बोलेगा। उसको बताना पड़ेगा, इल्म देना पड़ेगा। इसलिए कि सारी मखलूकात को बक़द्रे ज़रूरत इल्म दे करके पैदा किया जाता और इंसान के बच्चा को जाहिल पैदा किया जाता, उसके पास इल्म नहीं होता। हालांकि अल्लाह ने कहा वतीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहादल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम। वतीन की कसम, जैतून की कसम, पूरे सेना की कसम, शहर मक्का की कसम, चार बातों की कसमें खाने के बाद अल्लाह ने कहा लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को सबसे खूबसूरत सांचे में ढाला। मेरे मोहतरम, आगे अल्लाह ताला बड़ा खतरनाक जुमला कहने जा रहा है, बहुत खतरनाक जुमला। अगर इंसान के अंदर इंसानियत निकल गई, हैवानियत आ गई, शैतानियत आ गई, नफ्सानियत आ गई, तो अल्लाह कहता है सुम्मा रददना अस्फला साफिलीन, अगर तू बना तो फरिश्तों से आगे तेरा मकाम चला गया, वो तुम्हारी खिदमत में लग जाएंगे और जन्नत में वो तुम्हारी खिदमत में, हूर और गिलमान तुम्हारी खिदमत में है। और अगर तू गिराया और अपने आप को नहीं संभाला तो सुम्मा रददना अस्फला साफिलीन, तेरा मकाम अस्फलुस साफिलीन के अंदर होगा, जहाँ कोई जानवर नहीं जाएगा। जानवर को अल्लाह मिट्टी बना देगा, जो खिंजीर और कुत्ते हम कहते हैं नजीस और नापाक जानवर, उसको अल्लाह मिट्टी बना देगा। इंसान कहेगा वयकुलुल काफिरु या लैतनी कुन्तु तुराबा, ए मौला जब आपने जानवरों को मिट्टी बना दिया तो हमें भी मिट्टी बना दीजिए। अल्लाह कहेगा तेरे लिए दहकती हुई आग है, आग का जलाना, सांप का काटना, बिच्छू का डंक मारना, ज़क़ूम का कांटा खिलाया जाना, खोलता हुआ गर्म खून और पीप का पिलाया जाना, फरिश्तों की पिटाई और ऊपर से तुम्हारे ऊपर गर्म पानी का डाल दिया जाना, ये सारे इंतजाम तेरे अंदर है। जबकि जानवर को मिट्टी अल्लाह बना देगा, उसको अज़ाब नहीं देगा। इंसान अगर किरामन कातिबीन यालमुना मा तफअलून इन्नल अबरार लफी नईम व इन्नल फुज्जार लफी जहीम, ये किरामन कातिबीन हैं, तुम्हारी जिंदगी का दस्तावेज तैयार कर रहे हैं। अबरार लोगों में से हो, नेक लोगों में से हो तो नईम जन्नत के अंदर तुम्हारा ठिकाना, और फुस्साक और फुज्जार हो, मनमानी जी चाहे जिंदगी तूने गुजारी तो उसके लिए जहीम जहन्नम तुम्हारा ठिकाना। इसलिए मेरे मोहतरम, हमको अल्लाह ने इंसान बनाया, अशरफुल मखलूकात बनाया, सोचने समझने की सलाहियत दी। आज हम जानवर से बदतर जिंदगी गुजारे, इसकी वजह क्या है? हमारे पास इल्म नहीं है, हमारे पास इल्म नहीं है। हमारे बच्चों को हमने मोबाइल दे दिया, जहर घोल के देने से ज्यादा खतरनाक है मोबाइल देना बच्चों को। जहर घोल के देने से ज्यादा खतरनाक है, इसलिए कि जहर से जान जाएगी और मोबाइल से जान भी जाएगी, ईमान भी जाएगा, इज्जत भी जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। ईमान के भी लाले पड़े हैं, ईमान के भी लाले पड़े हैं इस मोबाइल के चक्कर में। सांप सपेरे के लिए फायदेमंद है, सबके लिए नहीं। मोबाइल जो उसके बारे में जानता है, उसको उसूलों को जानता है, उसके तरीकों को जानता है, उसको क्या हमको इससे इस्तेफादा करना, अगर उसको जानता है तो मोबाइल मुफीद है, वरना ये मोबाइल जान ईमान सब लेगा। कितने
बच्चे बच्चियां ऐसी हैं जिनको लालच दिया गया इस मोबाइल के जरिए और चंद दिनों तक उसको उसके साथ ऐश किया गया, खिलवाड़ किया गया और जाकर के होटलों में उसको बेचा गया, उसको इस्तेमाल किया गया, उसकी इज्जत लूटी गई, उसका ईमान को लूटा गया और आखिर में उसको जान को भी घोल दिया गया, उसकी जान को भी नहीं छोड़ा गया और उसकी कोई परवाह नहीं की गई। दोस्तों, हम इस दौर में चल रहे हैं जिस दौर में आदमी सुबह मोमिन होगा तो शाम काफिर, शाम मोमिन होगा तो सुबह काफिर। हमको अगर ये इर्तिदाद से कोई चीज बचा सकती है तो हमारा मकतब है। हम अपने मकतब के निजाम बनाएं और उसके लिए अपनी जान को, अपने माल को सर्फ करें, खर्च करें। जिस तरह मस्जिद के लिए हम जान माल को खर्च करते हैं, उसी तरीके से मकतब के लिए अपनी जान और माल को खर्च करें, तभी ये मस्जिद बाकी रहेगी, तभी हमारी हर इबादत बाकी रहेगी जब मकतब के अंदर उसके अंदर जान पड़ जाएगी। इसलिए मैंने ये 3 पैगाम आपके सामने पेश किया है। एक तो इस मस्जिद के ताल्लुक से मुत्तहिद हो जाना, मुत्तफिक हो जाना, गोरा काला, पढ़ा लिखा अनपढ़, अरबी अजमी, शहरी देहाती, अरबी अजमी, शहरी देहाती जो भी है सब एक सब के सब खड़े हो जाए और मुत्तहिद हो जाए, आपस में झगड़ा ना करे, आपस में तफरका ना करे, आपस में लड़ाई ना करे। जिस तरह एक इमाम को मानते हैं पूरी जिंदगी एक को मान के गुजारे, अपना दिमाग ना लगाए, अपनी अकल शरीयत के अंदर ना चलाए। दूसरी चीज, नमाजों की पाबंदी करे, मस्जिद को आबाद करे, यही असल तामीर मस्जिद है। मस्जिद को आबाद किया जाए, किसी हाल में भी मर्दों के ऊपर नमाज माफ नहीं है। सफर में, हजर में, घर में, बाहर में, सेहत में, बीमारी में, तवांगरी में, फकीरी में, किसी हाल में वस्तईनो बिस्सब्रि वस्सलाह का जब भी और मुसीबत आ जाए तो और नमाज की जो है तुम मदद हासिल करो अल्लाह ताला से। नमाज के जरिए से नमाज किसी हालत में हम पर माफ नहीं है, नमाजों की पाबंदी करें। और तीसरा पैगाम मैंने ये दिया कि मस्जिद के साथ मकतब का निजाम मजबूत होना चाहिए, फाल होना चाहिए। मैं बात बता के बात खत्म कर रहा हूँ। गुजरात के इलाकों में आप जाएंगे तो गुजरात के खास तौर से पालनपुर का इलाका आप जाएंगे तो ये 4-5 जिले ऐसे हैं आपको मकतब देखना चाहिए। मकतब बड़ी बड़ी इमारतों के अंदर जहाँ 500, 700, हजार बच्चे पढ़ते हैं मकतब के अंदर, और मकतब की इमारत बहुत बड़ी होती है। जहाँ हमारे यहाँ झारखंड में उतना बड़ा मदरसा भी नहीं, उतना बड़ा मदरसा नहीं है, उतने बड़े बड़े मकतब हैं हर गाँव के अंदर। हर गाँव के अंदर 25-30 असातिज़ा होते हैं पढ़ाने वाले मकतब के अंदर, और बच्चे तहज्जुद ही में मकतब में आ जाते हैं। आज हमारे पास क्या निज़ाम है मकतब का? एक भेड़ बकरी के तरह इमाम साहब को दे दिया, ये 100 बच्चा रखो, 1 घंटा में क्या पढ़ा देगा? वो जिब्रील अमीन है, घोल के पिला देगा। इमाम साहब क्या कर देंगे? बैल बकरी के तरह बस इधर से उधर हाँ के बस छुट्टी हो जाएगी, और क्या कर देंगे? ये बच्चे क्या पढ़ेंगे? कोई अकल ही नहीं हमारी और कोई समझ ही नहीं है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। 25-30 असातिज़ा होते, हर एक का कमरा अलग अलग होता है ताकि किसी की आवाज एक दूसरे से टकराए नहीं। बाज़ जगहों पर शीशे लगे हैं ताकि वो उसको देख रहा है, वो उसको देख रहा है, मोहतमिम वहीं से देख रहा है, सारा निजाम चल रहा है माशाल्लाह। तहज्जुद ही में बच्चे आ जाते हैं बाद मकामात पर। तहज्जुद से लेकर 9 बजे तक बच्चे मकतब में पढ़ते हैं। 9 बजे के बाद ये बच्चे सब स्कूल चले जाते हैं। फिर वो जब असर के वक्त में आते हैं तो मकतब में आ जाते हैं। मगरिब के बाद से फिर पढ़ाई शुरू होती है, 9-10 बजे रात तक बच्चे मकतब में रहते हैं, ईशा के बाद घर जाते हैं। अब बताइए ये बच्चे जिस साल मैट्रिक करते हैं आमतौर पर वो बच्चे हाफिज कुरान नहीं बन जाते। जिस साल बच्चे मैट्रिक करेंगे आमतौर पर बच्चे हाफिज कुरान बन जाते हैं। इससे बड़ी बात अगर कहूँ शायद आपको हैरत होगी, आपको हैरत होगी। इससे बड़ी बात यह है कि बाज़ मकामात पर पूरी की पूरी तालीम आलिमियत की होती है, मकतब के अंदर बच्चा हाफिज नहीं आलिम बन के निकल जाता है। बुखारी मुस्लिम सारी किताबें मकतब में पढ़ाई जाती है, मकतब के अंदर आलिमियत की मुकम्मल तालीम होती है मकतब के अंदर। ऐसा मकतब का निज़ाम। इस जगह पैसे लगाए जाते हैं, उन्होंने शादियों पे पैसा नहीं लगाया, मकानात में पैसे नहीं लगाए, कपड़े बदलने में और गाड़ियों में पैसे नहीं लगाए। हया, सादगी, पाकीज़गी उनकी जिंदगी, हया, सादगी, पाकीज़गी। हमारे अंदर बेहयाई, नापाकी और फुजुल खर्च, हमारे यहाँ यही चीज है, बेहयाई, नापाकी और फुजुल खर्च। वो पैसे बचाते हैं मकतब के लिए, वो पैसे बचाते हैं मस्जिद के लिए, वो पैसे बचाते
हैं दावत इल्लल्लाह के लिए, वो पैसे बचाते हैं खानकाहों के लिए, वो पैसे बचाते हैं गरीबों की मसीहाई करने के लिए, वो पैसे बचाते हैं बेकसों बेबसों अपाहिजों मोहताजों मजबूरों की मदद के लिए, वो पैसे बचाते हैं हज जो है हज बैतुल्लाह के लिए। हम पैसों को मकान को फिर से बना, फिर से तोड़ो, फिर से बना, अभी 10 जोड़े रखे, फिर कपड़े खरीदो, शादियों में खुराफात में पैसे खर्च कर दो। अल्लाह कहता है इन्नल मुबज़्ज़िरीना कानू इख्वाना शयातीन, तुम सब के सब शैतान के भाई हो। जहां खर्च नहीं करना चाहिए वहां खर्च कर रहे हो, जहां खर्च करना चाहिए। भी देखिए ना, एक आदमी मस्जिद बना लेगा, एक आदमी मस्जिद बना लेगा जो आदमी 10 लाख का अपना मकान बनाया, क्या नहीं बना सकता? लेकिन चंदे की नौबत क्यों आई? हमारे अंदर बुखालत, हमारे अंदर कंजूसी है। जो आदमी 5-10 लाख एक शादी में उड़ा देता है, वो आदमी क्या अकेले मस्जिद नहीं बना सकता? चंदे की नौबत 2 घंटा से चंदा हो रहा है, 2 घंटा से। एक आदमी उठ के बोल दे कि मैंने 2 लाख दे दिया, मैंने 2 लाख 4 लाख दे दिया, मैंने 1 लाख दे दिया, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन दिल के अंदर कंजूसी, दिल के अंदर बुख्ल भरा हुआ, हॉस्पिटलों में लग रहा है, मुकदमात में लग रहा है, जेल और चक्करों में आज मोटी रकमें लग रही है, दीन में नहीं लग रहा है। हॉस्पिटलों में जाकर के और महीनों महीना जो है इधर से उधर आदमी पड़ा हुआ है, कोई देखने वाला नहीं, और मोटी रकम उससे लिया जाए। सही जगह लगाओ, अल्लाह गलत जगहों से बचा लेगा, और अगर सही जगह नहीं लगाओगे तो गलत जगह के बहुत सारे मौके हैं, लगता रहेगा, बर्बाद हो जाओ। 1 रुपया जाने वाला कब्र में नहीं है, 1 सिक्का कोई कब्र के गड्ढे में हमारा नहीं डाला। इसलिए मुखालत से काम नहीं ले, चंदे की नौबत नहीं आनी चाहिए। खुद से आदमी उठ के कह दे कि मैंने इतना लगा दिया, मैंने यहाँ दिखलावा जायज, आप दिखला सकते हैं, आप दिखला सकते हैं।